अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस। हम अपना स्तर जानना चाहते हैं कि मैं सात्विक में स्थित हूँ या राजसिक में स्थित हूँ या तामसिक में स्थित हूँ। अगर हम भक्त भी है जो शुद्ध सात्विक स्तर पर होना चाहिए। अब जानते हैं ना, प्रकृति के 3 गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भक्त हर हमेशा शुद्ध सात्विक स्तर पर स्थित होता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जो है शुद्ध सात्विक स्तर पर स्थित होता है। बट भक्ति में हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ भक्त भक्ति करते हुए भी सात्विक, राजसिक और तामसिक का स्पर्श हुआ है या होते रहता है, इसलिए उसकी भक्ति डगमगाने लगती है। ऊंचा नीचा, है ना, ऊपर नीचे। कभी अच्छी सेवा करता है, कभी कभी तो भक्तों से दूर रहता है। कभी सेवा में आलस आ जाती है, कभी सुबह उठता नहीं है, साधना नहीं कर पाता है। वो सब का कारण क्या है? ये भक्तों के लिए है। वैसे तो कर्मी लोगों के लिए तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ, सत्वम रजस तम इति, हाँ, गुण प्रकृति संभव। 3 प्रकार के गुण है, सात्विक सत्वम सात्विक, रजस राजसिक और तमस तामसिक वृत्ति। ये 3 गुणों के कारण हम बद्ध हो जाते हैं, इस भौतिक जगत में बांधे जाते हैं। भगवान ये कहते हैं सत्वम रजस तमम इति गुणः प्रकृति संभवा निबंधन्ति निबध्नन्ति महाभावो देह देहिनाम अव्ययम। जो व्यक्ति देह को प्राप्त किया है, शरीर को प्राप्त किया है, वो इन 3 गुणों से बंधा रहेगा। तो किस प्रकार बंधा रहता है? भक्ति करने से हम 3 गुणों से ऊपर उड़ जाते हैं और शुद्ध सात्विक स्तर पर स्थित हो जाते हैं और पूर्णतया भगवान पर निर्भर या भगवान के आदेशों का पालन होता है शुद्ध सात्विक स्तर पर। भक्ति को भले अपनाए है, हमारा मार्ग जो है अब सात्विक से शुद्ध सात्विक स्तर पर जाने का है, या हम जा रहे हैं भक्ति के माध्यम से, हाँ? महामाया के जंजाल से निकलकर योग माया में स्थित होने का प्रयास हम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बट फिर भी इस रास्ते में, हाँ, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का प्रभाव जो हम पर पड़ता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम लेकर आ रहे हैं उसे अपने साथ अपने कार्यों के माध्यम से, तो उसका प्रभाव पड़ने लगता है।
इसलिए व्यक्ति भक्ति में आते हुए भी बंधा जाता है, ताकि वो मतलब बंधा जाता है का अर्थ है कि वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता। बड़े लंबे समय से कर रहा है साधना, पर प्रगति नहीं कर पाता। क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नति ज्ञान संगेन चानघा। इसका अर्थ है क्या कह रहे? हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुणों में जो स्थित है, या सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा, यहाँ कहा जा रहा है कि सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा, मतलब राजसिक और तामसिक गुणों से शुद्ध है। राजसिक गुण से और तामसिक गुण से वो शुद्ध होने के कारण, हाँ, उसका फल क्या है? उसका फल है वो पापों को नष्ट कर देता है, या अन्य पाप कृत्य करने के लिए बाधा, मतलब अन्य पाप करने से, अन्य पाप कृत्य करने से रोक देता है, या अपराध करने से रोक देता है। सात्विक गुण क्या है? तामसिक और राजसिक से ज्यादा शुद्ध होने के कारण, मतलब शुद्ध होने के कारण वो क्या करता है? हमें पाप कृत्य कहो या अपराध कहो, करने से रोक देता है। ये भाव, ये गुण करने नहीं देता। आपको पाप कृत्य कहो या अपराध कहो, करने नहीं देता, क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित हो गया, प्रकाशित, समझ गया ना? निर्मलत्व प्रकाश कम, मतलब बुद्धि में, हाँ, ज्ञान होने के कारण, हाँ, उसकी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। अरे ये करना ठीक नहीं है, मेरे ही भक्ति में बाधा डालेगा, ऐसी सोच। तो वो सारे पाप कर्मों से मुक्त कर देता है, मतलब करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, रोक देता है, और आगे बढ़ता है व्यक्ति, क्योंकि उसके पाप कर्म भी नष्ट होने लगते हैं। आगे बढ़ता है व्यक्ति, फिर भी मतलब ऐसे, मतलब उसे सुख का अनुभव और ज्ञान का अनुभव होता है। सात्विक व्यक्ति, हाँ, की भावना थोड़ी बहुत शुद्ध होने से, हाँ, थोड़ी बहुत शुद्ध होने से सुख का अनुभव करता है। ज्ञान प्राप्त होने के कारण वो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो सात्विक से शुद्ध सात्विक स्तर पर जाने के लिए प्रयास जो है, ये सात्विक गुणों के, सात्विक व्यक्ति के लक्षण है। क्या है? वो ज्ञान प्राप्त करता है भक्ति से संबंधित, और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और इस प्रयास में सुख का अनुभव करता है। लेकिन फिर भी सात्विक व्यक्ति जो है वो बंधा रहता है, इतना आगे, मतलब इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ पाता, लेकिन बढ़ रहा है, ज्ञान होने के कारण बढ़ रहा है, और सुख का अनुभव करता है सात्विक व्यक्ति। लेकिन राजसिक व्यक्ति जो है, अनेक प्रकार के आकांक्षाएं होने के कारण, बहुत सारे डिजायर्स होने के कारण, अपने इंद्र तृप्ति के लिए इच्छाओं, हाँ, आकांक्षाएं होने के कारण वो अपने कर्म में बंधा रहता है, और वो कर्म के फल का भोग करने की इच्छा करता है। कभी कभी हम भक्तों में ये देखते हैं, समझ गए ना? तो वो राजसिक स्थित है। हाँ, अनेक प्रकार की आकांक्षाएं, एम्बिशंस होते हैं, एम्बिशंस। हाँ, भक्ति में भी मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, इस तरह से एम्बिशंस होते हैं। तो ये राजसिक गुण का प्रभाव है। आप समझ रहे हैं?
तो वो ये सोचता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो उसका फल तो मुझे मिलना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मैं इतनी सेवा किया। मेरा नाम आना चाहिए था, मेरा नाम पुकारा नहीं गया। सम समथिंग लाइक दैट। इच्छाएं, आकांक्षाएं होती है। हाँ, फिर भी ये भक्तों, मतलब भक्ति के दृष्टि से देखा जाए, ये भक्तों में भी हम देखते हैं ये गुण। तो ये राजसिक गुण है। भक्ति करने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और भगवान का प्रेम ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और वो प्राप्त होने से, होने मतलब वो प्राप्त करने के लिए कुछ बाधाएं आ रही है। हम छोटे मोटे कुछ पोजीशन से युक्त होना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम प्राप्त भक्ति कर रहे हैं तो प्रेम भूल जाए। भगवान ये भी देते हैं, ओके भक्त है, इसे कुछ पोजीशन चाहिए तो दे दो, ठीक है ना, देते हैं नो डाउट, बट प्रेम नहीं देते। प्रेम के लिए तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। भगवान का प्रेम, भक्तों का प्रेम प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। सेवा करने के बावजूद भी कोई आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए। होती है तो ये राजसिक है। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णा से होती है। हाँ? और इसके कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्म से बांध जाता है। तो उसमें भी हम बांध जाते हैं। तो भगवान इसको भी त्यागने के लिए कह रहे हैं। आगे तामसिक व्यक्ति देखो। हाँ? तुम जान लो, भगवान कह रहे हैं, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। तमोगुण होने से क्या क्या होता है देखो, उसका प्रतिफल क्या है। तमोगुण का प्रतिफल क्या है? एक तो पागलपन, इज मैड बिहाइंड समथिंग। दूसरा, आलस, कार्य करने में हाँ, पीछे रहता है। कार्य नहीं करना है लेकिन नाम होना चाहिए, समझ गए ना। तो ये तमोगुण के लक्षण है। और तथा नींद, ये तीन चीजें हमें देखनी चाहिए कि हम तम में है। ज्यादा सोते हैं, आलस है, बहुत कुछ करने की इच्छा है बट कर नहीं पाते। और प्रमाद, पागलपन, पागलपन इन द सेंस कोई और कर रहा है तो उसके प्रति जलन कहो, ईर्ष्या कहो, द्वेष कहो, ये प्रकार का पागलपन भी होता है। तो ये तमोगुण में स्थित, तमोगुण स्थित में रहने वाले व्यक्ति के क्या है ये लक्षण? एक तो पागलपन, दूसरा आलसी, हाँ? और तीसरा नींद से भरा हुआ, हर हमेशा अंधकार, हाँ? आंखें बंद, सामने दिख रहा है फिर भी नहीं कर पा रहा है। तो तमोगुण से सारी शक्ति हीन हो जाती है। तो भक्त को भी ये समझना चाहिए कि हमें प्रातः काल सुबह उठना है, भक्तों का संग करना है, सतोगुण में स्थित रहकर आगे बढ़ना है, शुद्ध सत्व के हाँ, तरफ बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। तो तमोगुण में है उस व्यक्ति के लक्षण क्या है? एक तो पागलपन, दूसरा है आलस, तीसरा है नींद। इससे बड़े अंधकार में बंधा जाता है जीवात्मा। उस
ऐसी ऐसी भावना, ऐसे गुणों के कारण वो एकदम नीचे योनियों में गिर जाता है, नीचे योनियों में गिर जाता है, जैसे सर्प है, बिच्छू है, या ऐसे एकदम तुच्छ प्रकार की योनियों में गिर जाता है। राजसिक व्यक्ति जो है अन्य कुछ ऊपर के योनियों में स्थित होता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत है, आकांक्षाएं बहुत है। तो ये मत समझिए कि हम एक माला जप कर रहे हैं, दो माला जप कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, दीक्षा भी लिए है, फिर भी हमें ये गुण तो दिखाई देते हैं ना, है कि नहीं? दिखाई देते हैं कि नहीं? इसका मतलब ही है हम सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से बंधे गए हैं। तो कब हमें छुटकारा मतलब हम कब पा पाएंगे इससे छुटकारा? सात्विक गुण से, शुद्ध सात्विक में स्थित होना चाहिए, उस मार्ग पर हमें दौड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। न बढ़ने का कारण क्या है? सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण का स्पर्श हम में अभी भी है, जो हम अनेक जन्मों से हमारे साथ लेकर इस बोझ को ढोकर लेकर आ रहे हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो अनेक प्रकार के भौतिक इच्छाएं, आकांक्षाएं हमें त्यागना चाहिए। आलस, नींद और प्रमाद, पागलपन से मतलब उठना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, आकांक्षाओं को त्यागना चाहिए। साथ ही साथ हाँ, हमें ज्ञान की प्राप्ति, आध्यात्मिक ज्ञान के मतलब स्थित में रहकर भक्तों का संग करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सात्विक गुण जो है या स्तर जो है, ये शुद्ध होने के कारण, तमोगुण और रजोगुण से भी ज्यादा शुद्ध होने के कारण या शुद्ध होने के कारण हम फिर भी ये सुख और ज्ञान में फंसे रहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, नो डाउट, नॉट मटेरियल नॉलेज बट स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज हमें सात्विक से शुद्ध सात्विक स्तर पर ले जाता है, समझ रहे? और फिर सुख से आनंद के स्तर पर ले जाता है। यहाँ पे सात्विक व्यक्ति क्या है? सुख तथा ज्ञान का भाव उसमें रहता है, सुख और ज्ञान का भाव रहता है। वो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, बाकी आकांक्षाएं वगैरह ऐसे कुछ नहीं रहती है, बहुत सारे पोजीशंस वगैरह ऐसे इससे दूर रहता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है। पर ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान हो तो हम इस सात्विक स्तर से भी ऊपर उठकर शुद्ध सात्विक में स्थित हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो सात्विक व्यक्ति सुख और ज्ञान का अनुभव करता है, जो मतलब ये भौतिक की बात कर रहा हूं, समझ गए ना? आर यू क्लियर? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? दीनानाथ गौर प्रभु, एबल टू अंडरस्टैंड? तो भगवान यहाँ पे भौतिक सुख और भौतिक ज्ञान की बात कर रहा है। ऐसा व्यक्ति भी बंधा रहता है, बट नो डाउट ही इज मच प्योर देन तामसिक और राजसिक। तो ऐसे व्यक्ति का चांस है कि वो ज्ञान से, मतलब भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाए और सात्विक से शुद्ध सात्विक स्तर पर जाए। और वो कैसे हो सकता है? भक्तों के संग से, ग्रंथों को पढ़ने से, भगवत गीता भागवतम को पढ़ने से और सेवा से। तो ये तीनों गुणों से हम ऊपर उठ सकते हैं और बहुत जल्दी हाँ, महामाया के जंजाल से निकलकर योग माया में स्थित हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे
सत्व रज तम जो है तीन गुण, देहधारी आत्मा जो है बंधा रहता है, और इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, भगवान का नाम, भक्तों का संग, ग्रंथों का पाठ पठन करना, समझना अच्छी तरह से और आगे बढ़ना, समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वरना तो सात्विक व्यक्ति भी और राजसिक व्यक्ति भी, तामसिक व्यक्ति भी जो है वो बंधा रहेगा यहाँ पे। तो ये लक्षण है। सात्विक व्यक्ति के लक्षण क्या है? वो ज्ञान में स्थित रहता है और सुखी जीवन। और राजसिक व्यक्ति क्या है? आकांक्षाओं के कारण, इच्छाओं के कारण उस कर्मों के फल को खुद भोगना चाहता है। और तामसिक व्यक्ति के लक्षण क्या है? हर हमेशा पागल के जैसा, किसी भी चीज के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति पागल के जैसा, और फिर नींद और आलस, ये सब तामसिक लक्षण है। तामसिक लक्षण, राजसिक लक्षण और सात्विक लक्षण। सो तामसिक लक्षण जिनमें है, ये व्यक्ति एकदम तुच्छ योनियों में जन्म लेता है। जैसे मैंने पूर्व कहा, सर्प इत्यादि, बिच्छू इत्यादि, बंदर इत्यादि। और राजसिक व्यक्ति अन्य योनियों में, मतलब थोड़ा ऊपर योनियों में जन्म लेता है। लेकिन सात्विक व्यक्ति ज्ञान और सुख का अनुभव करते हुए, ज्ञान का अनुभव होने के कारण वो पुण्य कर्म करता है, दान करता है, ये करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इसका लाभ उठाकर भक्ति में आगे बढ़ता है, तो इस पूरा भौतिक जगत से वो मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, भगवान की सेवा में नियुक्त किया जाता है। वैकुंठ धाम कहो, गोलोक धाम कहो, बट वहां जाने से पहले यहाँ पे शुद्ध सात्विक स्तर में स्थित होना चाहिए। सदैव भक्तों का संग, है ना, सदैव ग्रंथ, मतलब सेवा है, भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा सदैव होनी चाहिए। प्रचार कहो या वट एवर जो है। तो इसमें जो व्यक्ति निपुण है, शुद्ध सात्विक स्तर पर स्थित है, ऐसा व्यक्ति वैकुंठ धाम, गोलोक धाम जाने के योग्य है। हालांकि सिर्फ सात्विक स्तर पर, राजसिक स्तर पर, तामसिक स्तर पर व्यक्ति कदापि वैकुंठ धाम, गोलोक धाम नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, हरि नाम संकीर्तन की जाय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। यस।